बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बौखलाए अखिलेश यादव और राहुल गांधी। शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता बनर्जी राहुल गांधी फिनिश, अब अखिलेश यादव नेक्स्ट। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद राजनीतिक तापमान अब चरम पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म कर बहुमत से भी ऊपर का आंकड़ा पार कर वहां पर अब अपना दबदबा जमा दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर ममता बनर्जी लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे घटनाक्रम में, जाने की जिस तरीके से ममता बनर्जी की बड़ी हार हुई है, इन तमाम चीजों को अखिलेश यादव ने देश के राजनीतिक इतिहास का घनघोर काला दिन बता दिया है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के उस आरोप की वीडियो, यानी कि सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने उनके साथ बदसलूकी की है, उन्हें लात मारी है। इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी हारने के बाद लगाती हुई दिखी और अखिलेश यादव ने इन्हीं तमाम चीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल के नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित और लोकतंत्र व्यवस्थित। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग मतगणना में बंगाल में किया गया। अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव से जोड़ा और कहा अखिलेश यादव ने कि इसी तरीके का घपला उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। अखिलेश यादव ने कहा, सब जानते हैं कि क्या हुआ था और अब सच्चाई किस तरीके से छुपाई गई है, जनमत की खुली कैसे लूट हुई है, ये घोर निंदनीय है। जहां ममता बनर्जी की हार को अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं, लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जो विपक्ष आज तक ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता था, आज वो केंद्रीय बलों को निशाना बना रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और इसी तरीके का कुछ आरोप लगाए गए थे राहुल गांधी के द्वारा। पर आपके लिए बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है और बहुमत से भी ऊपर का आंकड़ा पार कर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता काबिज करने जा रही है बंगाल में। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए 15,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है भवानीपुर में, अब इन्हीं शुभेंदु अधिकारी ने तमाम विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है, तेजस्वी राहुल गांधी फिनिश, ममता फिनिश और अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है। जरा सुनिए शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। ना ठीक है, वो बोलने लायक इच्छा है, वो बोलने दीजिए। हारने का बाद बहुत बोलता है, हारने का पहले तो नहीं बोला। SIR के खिलाफ बोला, फाइनल वोटर लिस्ट निकला, वही वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव लड़ा, कैंपेन किया, कैंपेन के दौरान बोल रहा हम लोग आ रहा है। एग्जिट पोल आया, बोले एग्जिट पोल झूठा है। काउंटिंग सेंटर में गया, जब हारने लग गया तब बोला ये मीठा नहीं है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। 12,000 जो आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, 15,000 में लीड किया भवानीपुर। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। वो जो चेतला एरिया है वहाँ सब शरणार्थी है और नीचे वाला जो CPM का लूज वोटर है सब मुझे वोट कर दिया। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में CPM का 14,000 वोट था, कम से कम 10,000 वोट CPM का सपोर्टर ने देख लिया, ये सब CPM करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे।
और पूरा के पूरा हिंदू समाज, बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मरवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था ये 6 7 चरण तक मुझे पीछे रहना पड़ेगा, 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा। तो मैं बताया था आपको पहले। सीट मिला है दादा, सीट मिला है बीजेपी को, लगभग जो आंकड़ा देखिए, इतना बड़ा जीत का बाद भी ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था, रिजाइन नहीं की। जरूरी था। इसलिए जो भवानीपुर का जनता किया, सही काम किया, और ये असेंबली ममता बनर्जी को छोड़ के अच्छा तरीके से चलेगा। वो अंदर घुस जाती तो ये बंगाल के लिए, विकास के लिए ठीक नहीं उसको। रिजाइन नहीं की दादा, अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दी, अभी क्या रेजिग्नेशन अभी तक नहीं दी। वो तो काल का बाद खत्म हो जाएगा उनका सरकार, सर एक ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह जी को चैलेंज कर रहे थे कि वो 4 तारीख को 12 बजे के बाद रह के दिखाएं, उनके लिए क्या? वो कहाँ है? हाँ है अभी, क्या सिंगापुर जा रहा है ना दुबई? जहां भी रहे इतना चोरी किया, जेल का पीछे डालने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार करेगा। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार एक के बाद एक राज्य जीत रही है, चाहे फिर वो हरियाणा हो, बिहार हो, और जिस तरीके से अब बंगाल को भी जीत लिया है, अब अगला नंबर फिर एक बार उत्तर प्रदेश का है। जैसी शिकस्त 2022 में बीजेपी ने अखिलेश यादव के लिए दी थी, अब वही शिकस्त 2027 में भी अखिलेश यादव के लिए दी जाएगी। आपके लिए बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीति का समीकरण पूरी तरीके से बदल दिया है। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि मुख्यमंत्री, अब तो वो पूर्व मुख्यमंत्री होने वाली हैं, खैर, ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को शिकस्त दी। आधिकारिक नतीजों की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया है, और इसी चीज को अब विपक्षी पार्टियां पचा नहीं पा रही हैं, और इसीलिए इस विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा अनियमितताएं हुई है, जबकि सत्ताधारी पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसे जनता का फैसला बता रहे हैं। बंगाल में पिछले कई सालों में चुनावों में हिंसा देखी गई, बूथ कैप्चरिंग देखी गई, शिकायतें भी हुई, और हमने देखा था कि 2021 में आज का ही दिन है कि किस तरीके से इन्हीं दिनों में टीएमसी के जीतने के बाद कैसे बंगाल जल रहा था, कैसे चुनाव ममता बनर्जी के जीतते ही काफी ज्यादा हिंसा बंगाल में शुरू हो गई थी, और अब इस तरीके के हालात बंगाल में नहीं है, क्योंकि बंगाल यही परिवर्तन और विकास चाहता था। वहीं आपके लिए बता दें, यही ममता बनर्जी की हार अब अखिलेश यादव का बयान भी 2027 के चुनावों से लेकर दिया जा रहा है, यानी कि विपक्षी पार्टियों ने अब फिर एक बार तैयारी कर ली है कि कैसे वो चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराएं। पर अब इस जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है विपक्षी पार्टियों पर, और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव की हार ममता बनर्जी से भी बड़ी होगी 2027 में। जरा सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को भी वो बतावें कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना यानी सुशासन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का एक संदेश है, और उसमें वो काला दिन देख रहे हैं। उसमें वह पराजय में स्वयं लगता है कि उनकी पराजय हुई है। उनकी पराजय इंतजार करें 2027 में होगी, और ममता दीदी और तेजस्वी यादव जी से भी करारी पराजय होगी। लेकिन अभी जो वो बड़बोलापन दिखाते रहते हैं, वो बड़बोलापन न दिखाएं, और 2027 का इंतजार करें। उनको भी जनता सैफई भेजेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज नहीं चाहिए, अपराधियों का राज नहीं चाहिए, माफियाओं का राज नहीं चाहिए। सर, ममता बनर्जी और राहुल गांधी वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं सर।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब चुनाव लोग हार जाते हैं तब इस प्रकार की बात करते हैं। अगर चुनाव आयोग की बात होती तो फिर तमिलनाडु में भी भाजपा का कमल खिलता, केरल में भी कमल खिलता, लेकिन हम तमिलनाडु केरल में नहीं जीत पाए और जहां हमें जीत मिली है उस जनता का धन्यवाद करते हैं। आगे हम तमिलनाडु और केरल में भी कमल खिलाने के लिए मेहनत करेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो वहां भी सरकार बनाएंगे। सर, सपा अध्यक्ष लोकतंत्र का काला दिवस बता रहे हैं कल के रिजल्ट को। देखिए, ये जरूर है श्री अखिलेश यादव जी के लिए काला दिन जो शुरू हुआ है वो 2027 में इससे भी काला दिन उनको दिखाई देगा, लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। समाजवादी पार्टी की नैया डूब चुकी है। सैफई 27 से पहले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं 27 के बाद तो जनता भेज ही देगी उनको। तो देखिए, बीजेपी ने अब बंगाल जीतने के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर कमर कस ली है और अब यही चीजें लगातार नींद उड़ा रही हैं अखिलेश यादव की। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।